मैं यहाँ पालम गांव के अंदर एक एनजीओ है जिसका कार्यक्रम है, जिसका नाम नारी विकासिनी संस्था है। आज इसका बुज़ुर्ग लोगों को सम्मान करने का एक कार्यक्रम है। आपको आगे का कार्यक्रम चलिए वहीं पर दिखाते हैं। 360 के सरपंच जी और सम्मानित सभी साथी, किशन चंद जी, 360 के प्रधान जी, यहाँ पर उपस्थित और मेरे बुजुर्गन और मेरे साथी, नारी विकासनी जो समिति है, संस्था समिति की जो संस्था है, जो रेखा यादव जी ने जो ये कार्रवाई शुरू करी, हालांकि पिछले कई साल से ये जुड़ी हुई है। इसके अंदर अपने कोरोना के अंदर भी यहाँ पे मदद की थी, इन्होंने मेरे को बुलाया था, उस टाइम पे भी अच्छा राशन इन्होंने बांटा था, कुछ मदद की। ऐसी संस्थाएं से हम लोग जुड़ते हैं और आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद पे, गाँव के आशीर्वाद से आप आने वाली दिवाली 24 तारीख के उसके उपलक्ष्य में नारी विकास की संस्था के द्वारा मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं आप सबके समक्ष खड़ी होकर ये सम्मान जो आप सबको मैं दे रही हूँ, जो मुझे सौभाग्य मिला है ये सब कार्यक्रम करने का। आज मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला और आप सबके समक्ष मैं आज आपकी बेटी बहू हूँ, खड़ी हूँ। दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजनगर पार्ट 2 वार्ड नंबर 134 में दिवाली के उपलक्ष्य में एनजीओ नारी विकासनी संस्था के द्वारा पालम गांव तथा आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को शाल भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में 50 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नारी विकासनी संस्था की अध्यक्षा रेखा यादव ने सम्मानित बुजुर्गों का कार्यक्रम में आने के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही अपनी खुशी भी जाहिर करते हुए उन्होंने संस्था की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि वह समाज की सेवा के लिए सदैव आप लोगों के बीच सक्रिय रहती हैं। रेखा ने आगे कहा कि आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर एक बहू और बेटी के नाते कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर प्रवीण राणा ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रेखा यादव ने अपने इस एनजीओ के माध्यम से कोरोना काल में भी लोगों की राशन तथा दवाइयों की मदद पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के लोगों को इस तरह की संस्था के साथ जुड़ना और अपना सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। आज के इस आयोजन में चौधरी किशन सोलंकी, पूर्व चौधरी 360 की अध्यक्षता, पूर्व उप महापौर प्रवीण राणा, 360 के प्रधान राम कुमार सोलंकी, योगेश कश्यप, रामपाल गोदारा, विपिन दुबे, एडवोकेट हरिरत्न सोलंकी, सूबे सिंह सोलंकी, मास्टर रामकरण, वीपी गुप्ता, राजेंद्र, राकेश राजपूत, बबीता तथा मीनू कौर के सानिध्य में संपन्न हुआ। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। प्रवीण जी, आज का ये जो कार्यक्रम है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का आप लोगों ने एक सम्मान किया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना हमारा एक, ये समझिए कि अधिकार का हो या हमारे संस्कार का हो। संस्कार में लिखा है कि जितने भी गांव के बुजुर्ग हो या जितने भी सम्मानित लोग हैं, दिवाली के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों का जो हम सम्मान कर रहे हैं। रेखा जी यहाँ एक संस्था बनाई हुई है जो नारी विकासनी संस्था जो है उसके तहत ये प्रोग्राम कर रही है। तो मेरा उन लोगों के प्रति इतना प्यार और सम्मान है कि मैंने उनको सलाह दी कि ऐसा एक कार्यक्रम करें कि गांव के अंदर जितने भी सम्मानित लोग बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए दिवाली के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया है। और हमारा इस उद्देश्य ये है कि जो भी तबका, इसके अलावा तो ये बुजुर्ग हैं, इसके अलावा जो उत्पीड़ित है या मान लो जिनको ज़रूरतमंद है, उन लोगों की भी हम मदद करें। इसके अलावा कोई और कार्यक्रम भी है?
हाँ, हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम राजनगर के अंदर होगा। आज तो ये पालम गांव में है, अगला कार्यक्रम हम राजनगर में रखेंगे। उससे आगे फिर हम जो गरीबों की संस्थान, जहाँ कहीं भी अनाथ बच्चे हैं या कोई ज़रूरतमंद है, हम वहाँ जा के ये मदद करेंगे। चाहे वो हम खाने की मदद करें, चाहे वो कंबल की मदद करें, चाहे शॉल की मदद करें, कुछ ना कुछ हम मदद करेंगे। ये हमारी संस्था है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हम कहना चाहेंगे, जितने भी सामर्थ्य लोग हैं या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो सामर्थ्य लोग हैं, उनको ये ऐसे कार्य करने चाहिए। इन चीज़ों को कार्य करने से भगवान भी सुनता है और भगवान भी खुश होता है। एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि किसी न किसी को मदद की है। तो ऐसी संस्थाएं से जुड़ने का एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और अच्छी मदद करते हैं हम लोग। एक राजनीतिक नेता अगर इस तरीके की बात करे तो इसका क्या मान के चला जाए कि क्या ये पॉलिटिकल भी एक एजेंडे में है? नहीं, ये चीज़ें तो ऐसी है कि आत्म संतुष्टि के लिए करता है, राजनीति से करने इसका कोई प्रेरित या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसी बात होती है, पिछले 2015 से ये संस्था चली हुई है, तो राजनीति वाला तो कोई मैटर जानना है। चाहेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम के करने का उद्देश्य क्या है? रेखा जी, आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखो, आज का जो कार्यक्रम किया गया है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ आज के इस दिन के लिए, कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने अपने सीनियर सिटीजन का जो मान सम्मान समारोह में जो मुझे मौका मिला, उनका सम्मान करने के लिए। उद्देश्य ये है इसमें कि सबसे बड़ा उद्देश्य होता है समाज में रहकर हमें सामाजिक काम करने चाहिए, ठीक है, और वो कार्य करने की जो समाज के हित में हो, जिसमें सबका भला हो, बिना किसी स्वार्थ के। तो इसमें जो हमने काम किया, अपने बड़े बुजुर्गों को बुला के यहाँ पे सम्मान दिया है। दिवाली के उपलक्ष्य में उनको कुछ मिष्ठान का भी आपस डिस्ट्रीब्यूशन किया है, शॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन आपस में प्रेम बढ़ता है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। बड़े बुजुर्ग तो हमारे पूजनीय हैं, उनके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ हैं, हमारी पहचान ही उनसे है। कितने लोगों को आज सम्मानित किया गया है? कम से कम 60-70 लोगों को हमने सम्मानित किया है इसमें। और अभी ये कहाँ के लोग हैं जिन लोगों को आपने सम्मानित किया? ये सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सब पालम गांव के राजनगरी स्थानीय लोग हैं। और आज से नहीं, जब से पालम गांव बसा है तब से ये लोग अपने यहाँ पे, इनके सभी पूर्वज हैं, कोई बाहर के लोग नहीं, सब स्थानीय लोग हैं। क्या अपनी संस्था के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? देखो, मैं संस्था के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भविष्य में इससे और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर मैं कार्य को आगे लेके जाऊँ और सब लोगों की मदद करूँ, आपस में सहयोग करूँ, गरीबों की सहायता करूँ, बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। उनके जो फ्री हेल्थ चेकअप का जो हम लोग कराते हैं वो है, और दूसरा उनके प्लेइंग कार्ड्स का है, और जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह जो उनके मनोरंजन के जो रागनी के प्रोग्राम्स हम ये सब काम कराते हैं। जो महिलाओं के लिए भी हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कराते हैं। कोरोना काल में काफ़ी हमने काम किया है। और जो गरीब घराने की जो बच्चियां होती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं, उनकी मदद भी हम लोग उसमें करते हैं। और काफ़ी ऐसे केस होते हैं महिलाओं के साथ जो गलत काम हो जाते हैं, उनकी हम बहुत मदद करते हैं। उनका पक्ष बड़े बढ़ चढ़कर बड़े स्ट्रांगली रखते हैं हम, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। जो 360 गांव के हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है उनसे भी बातचीत करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या राय है। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका हम न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं, आप आए और सबकी भावना, सबके विचार आप लोग आगे भेज रहे हैं। और हमारे जो नारी विकास संस्था की चेयरमैन रेखा जी हैं, उन्होंने हमारे जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग आदमियों का जो मान सम्मान कराया पालम गांव में, हम इनके बहुत आभारी हैं। और ये हमेशा ही काफ़ी साल से 2015 से ऐसे ये प्रोग्राम करते रहते हैं, और इनकी भावना है, हम इनकी भावना को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी ईमानदार हैं। और भगवान परमात्मा हम यही कहते हैं कि भाई इनका भला हो और अच्छा काम करते। आज के कार्यक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, ये जो संस्था बड़ी है और ये काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए, हर परिवार के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, भगवान इनको सफलता प्रदान करे। आज के कार्यक्रम में आप विशेष तौर पर आए हुए हैं और वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ पर मान सम्मान किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपका कुतुब मिल का धन्यवाद करता हूँ। और जो ये कार्यालय नारी विकास संस्था का जो खोला है,
एक बहुत सराहनीय काम है रेखा यादव ने जो खोला है। ये नारी उत्थान के लिए, नारी समाज के लिए या और कोई भी सामाजिक बुराई के लिए ये कार्य करेगी तो हमारे समाज में कुछ ना कुछ भलाई होगा। और हम चाहते हैं आगे ऐसे कार्य करते रहे, भलाई के कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं कि और आगे बढ़े और अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहे, सबकी भलाई करती रहे, सबके समाज सुधार के काम करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, हमेशा हर तरफ से साथ देंगे। तो हम आशा करते हैं ऐसे ही चलते रहे, ऐसे समाज के कार्य करते रहे। धन्यवाद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये समिति जो बनाई है लेडीज यादव ने, तो मैं तो यही कहूँगा समिति में सबसे गरीब आदमी वो, सबसे गरीब आदमी को ये चीज़ बांटी जाए जो आज बांटी गई है। और समिति को जहाँ से बड़ा करे और हम उसके साथ हैं। और समिति में आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। रेखा जी ने जो सीनियर सिटीजन का स्वागत किया है, ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी ऐसी करती रहेंगी। और हम आशीर्वाद देते हैं उनको कि उनका आगे फ्यूचर में जो सारा काम सही मालिक करता रहे। क्या उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये तो नारी विकास संस्था है। नारी का विकास किया जाता है, नारी के लिए कई सारे सब चैप्टर हैं। तो उद्देश्य इस संस्था का यही है। ये तो आज तो उद्देश्य केवल ये है कि सीनियर सिटीजन का इन्होंने स्वागत किया है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.